केमिस्ट्री बाय एमसीएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि आरपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उन सब की हेल्प के लिए मेरे से जितना भी हो पाएगा आप लोगों की हेल्प के लिए मैं उतने ही लोगों का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। इसी कड़ी में आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा प्लान लगभग 15 दिन पहले का था, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पाया। तो आज हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा फर्स्ट वीडियो होगा। तो जितने भी राजस्थान के आरपीएससी क्वालिफाई स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए, उन सब लोगों को एक बार तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े और हमारे जो भी विद्वान साथीगण आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप लोग उठाएं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, आज के सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही विद्वान शख्सियत जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अतुल कुमार भटनागर जी। अतुल सर नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि आपका ये सेशन हमारे साथ हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। मैं आपको पहले एक बार भटनागर सर की क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता देता हूँ। भटनागर सर एज ए प्रोफेसर प्रेजेंट टाइम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी में एज ए प्रोफेसर वर्किंग कर रहे हैं। सिंपल एमकॉम, पीएचडी और एमफिल इनका क्वालिफ़िकेशन है। इनकी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग जो थी वो 1986 है। उसके बाद ये कंटिन्यू अपने एक्सपीरियंस का बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। अगर इनके लिए बोला जाए तो अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी आप लोगों को पता चलेगा जब ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज पिलानी, मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू, डूंगर कॉलेज बीकानेर, इतनी सारी कॉलेजेस में सेवाएं देने के बाद अभी सर मेरे साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी में पोस्टेड है। तो सर को किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो अब मेरे बारे में तो सब कुछ पता ही है आप लोगों को, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। अब मैं सर से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सर सिंपल अपनी तरफ से हमारे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर हमारे बच्चों के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि वो कैसे जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होने जा रहा है, वो कैसे उसको एक बहुत अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। सर प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर साहब, मुकेश जी। इट इज़ रियली माय ग्रेट प्लेजर to talk with you regarding this, because it is really a fantastic opportunity for me to say fantabulous things for the boys, for the participants who are going to be the professors in the next RPSC examination. दोस्तों, साथियों, बच्चों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबको बहुत बहुत प्यार, आदाब और जय श्री राधे। मुकेश सर का जो चैनल है, इस चैनल पर मुझे बोलने का ये मौका मिला है, ये बहुत ही मेरे लिए गर्व का विषय है। बच्चों, जीवन में किसी भी व्यक्ति का जो अल्टीमेट गोल होता है, वो गोल होता है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद टू अचीव द जॉब। विदाउट अचीविंग द जॉब, बिना जॉब अचीव किए एक व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता। यदि उसे जीवन में कोई आध्यात्म के रास्ते पर जाना है तो वहाँ उसको जॉब की ज़रूरत नहीं है, बट यदि वो मेटलिस्टिक अप्रोच को यदि लेना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जॉब को एक्वायर करना ही पड़ेगा।
जैसा कि श्रद्धेय आदरणीय ने मुझे कहा कि मैं कुछ अपने बारे में बताऊं। सिंस 1986 आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड एज ए प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मेरा ये विषय रहा है मैनेजमेंट का कि किस तरीके से जो है बच्चों को रिक्रूट किया जाए, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन के अंदर, कंपनियों के अंदर, कारखानों के अंदर कि कोई व्यक्ति कैसे रिक्रूट हो, उसके लिए इंटरव्यू पैनल होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बच्चों, आपके पास माना बहुत अच्छी नॉलेज है, माना आपने जो है बहुत सारी डिग्रियाँ ले रखी हैं, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव द करेज, इफ़ यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, आप सब कुछ होते हुए भी असफल हो जाएंगे। सो कॉन्फिडेंस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बाय विच यू कैन फेस एनी इंटरव्यू। आप धड़ल्ले से जो है उस इंटरव्यू को फेस करें। आपके चेहरे पर किसी भी तरह का ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। इट मीन्स द पॉजिटिव एटीट्यूड, द कॉन्फिडेंस एंड द नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली अपने उस इंटरव्यू को फेस करना होगा। यदि आप कॉन्फिडेंटली जो है एंटर करते हैं अपने चैम्बर में, पैनल के सामने आप जाते हैं और पैनल को किस तरह से फेस करते हैं, ये चीज़ें बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व की जाती हैं, क्योंकि आपके सामने पैनल बैठा है। आपकी अंदर एंट्रेंस, आपकी सिटिंग का एटीट्यूड, आपकी बॉडी की लैंग्वेज, आपकी वेयरिंग कपड़े, किस तरह के आपके हेयर कट हैं, किस तरह का आपका जो है जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, वो सारी चीज़ें आपके एक्सपर्ट सामने बैठे हुए माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। आपका हल्का सा भी छोटा मोटा गलत हाव भाव वो उनके मन में नेगेटिव भावों को संचार कर देता है। तो प्लीज़ माइन्यूटली ऑब्जर्व दिस थिंग इन योर सेल्फ। आपको अपने आप ये चीज़ अपने आप में इनकलकेट करनी पड़ेगी कि आपकी जो ड्रेसिंग हो अप टू डेट हो, क्योंकि यदि आपकी ड्रेसिंग अप टू डेट होगी या नहीं होगी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस के लिए ड्रेसिंग इज़ मस्ट। सेकंड, आप जैसे ही एंटर करें अपने इंटरव्यूअर के पैनल के सामने, अच्छे से आपको उनका विश करना है। विश करने के बाद बिना उनकी परमिशन के आपको अपनी चेयर नहीं लेनी है। चेयर पर बैठने के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज भी जो है ऐसी होनी चाहिए कि वो उनको एप्रोप्रिएट लगे। तीसरे नंबर पे अब आती है बात, वो आपसे धीरे 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 लेवल पे बढ़ेंगे। पहले आपसे वो आपको फैमिलियर करेंगे। मेरा कहने का आशय ये है कि बच्चों, उनका ये मतलब नहीं होता कि आपको एकदम जो है काट खाने को दौड़े। वो जो सामने पैनल बैठा है वो आपको बहुत प्यार से धीरे धीरे अपने नज़दीक लेगा, धीरे धीरे आपसे बातें करेगा, धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट की तरफ अपने आप को लेके चलेगा। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि आरपीएससी के एग्जामिनेशन में ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है, ये एग्जामिनेशन तो सबसे नीचे वाली सीढ़ी है। जब आईएएस कैडर के एग्ज़ाम होते हैं और उस इंटरव्यू में जब हम फेस करते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप आग बबूला तक हो सकते हैं। उस समय आपकी मन स्थिति को वो जज करते हैं कि कैसे आप उस स्थिति के अंदर, उस समाज के अंदर, उस प्रॉब्लम के अंदर अपने आप को रखेंगे, क्योंकि कलेक्टर की पोस्ट है, उस पोस्ट में आपको हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो आपकी मन वेग, मन संवेदनाएं, उनका बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। वो बहुत ज़रूरी भी होता है। तो बच्चों, तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, रिक्रूटमेंट के लिए जब आपने पूरी की पूरी तैयारी कर ली, अब वो धीरे 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 आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। एक बात मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूं दोस्तों, बच्चों, साथियों, मित्रों, कोई चीज़ यदि आपको नहीं आती तो प्लेन हार्टेडली कहते हैं सर सॉरी, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, रादर देन टू से ये है, वो है, ना है, फला, मतलब अपने उसमें एग्जम्पशंस ना लगाएं। नहीं आता है, सॉरी सर, आप कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पे मेरी इस समय स्थिति नहीं है कि मैं जवाब दे पाऊँ। तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा वनस्पत की आप उस बात को घुमा फिरा करके कहें। दूसरी चीज़ आती है बच्चों, कई बार जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो इंटरव्यू के दौरान उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो बात पूछेंगे, उसके अलावा भी वो अदर देन सब्जेक्ट टच करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे को इरिटेट किया जाए। तो वो बात मैंने आपको बताई कि उस सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। मेन पैनल के अंदर 3 व्यक्ति आपके सामने बैठे होंगे, जो बीच में जो होगा वो चेयरपर्सन होगा, साइड में 2 एक्सपर्ट्स होंगे, वो आपको सब्जेक्ट और दूसरा नॉलेज, आसपास की सारी बातें आपसे पूछने की चेष्टा करेंगे। तो मेरे साथियों, आपको इस
इंटरव्यू में जो भी होने जा रहा है बहुत अच्छी सी तैयारी करनी है। आपको मैंने बताया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन द सेंस आपको प्रिपरेशन करनी है, और एंट्रेंस इन द एग्ज़ाम इंटरव्यू रूम में जब आप जाएंगे तो वो सारा का सारा आपको पूरी की पूरी तरीके से तैयारी करके उसमें फेस करना होगा। और तीसरे नंबर पे जो बात मैंने नॉलेज की बताई है, यू हैव टू इनकलकेट ऑल द थिंग्स जो भी आपके पास है। आप ये भी उनसे कह सकते हैं कि सर मैंने इन टॉपिक्स पे बात करनी है, मैंने इन टॉपिक्स पे तैयारी की है, यदि आप इस पे मुझसे पूछ लें तो ये एक बहुत हेल्दी इंटरव्यू का जो है सिस्टम है, जिसमें बच्चा खुद कहता है कि सर मेरी तैयारी इस पे है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता साथियों, कोई भी व्यक्ति के पास, किसी भी व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार नहीं है। वो अपनी बात कहेगा, सर मेरी तैयारी यहाँ पर है, आप इस पे मुझे पूछिए, और यदि आप मुझे सेवा का अवसर देंगे तो मैं इसको भगवान की कृपा मानूंगा। तो बड़े पोलाइट वे में, बड़े शानदार तरीके से आप इंटरव्यू को फेस करें। दिस इज़ रिगार्डिंग दिस। अब मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि यदि कुछ और वो चाहें तो प्लीज़। थैंक यू सो मच सर। देखो स्टूडेंट्स, सर ने क्लियर कट 3 चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। पहला कॉन्फिडेंस, अगर आप किसी इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस, नॉलेज, और थर्ड जो बताया सब्जेक्ट नॉलेज। तो सर का कहना यही है कि अगर यहाँ तक कोई स्टूडेंट अगर इंटरव्यू तक क्वालिफाई हुआ है तो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम तो उसका हो चुका है। तो इसके अलावा जो 2-3 चीज़ें सर ने बताई है वो आपको हमेशा फॉलो करनी है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, सर के इंटरव्यू लिए हुए क्या पता कितने स्टूडेंट्स आज जॉब कर रहे होंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करने की नहीं होती हैं। और दूसरी चीज़ें ये हैं, जैसे सर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सर कुछ एक वहाँ पे, जैसे हमने भी इंटरव्यू दिया सर, एक थोड़ा सा जाते ही स्टूडेंट से वो टीचिंग के लिए बोलते हैं कि आप बोर्ड पे जाके टीचिंग करवाओ। तो सर थोड़ा सा आप हमारे बच्चों को, और हमें भी, हम भी कोई परिपूर्ण नहीं है, एक बार थोड़ा सा गाइड करें कि हमें जब हम लोग टीचिंग के लिए बोर्ड पे जाएं तो हमें कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और आपकी ये चीज़ मुझे मेरे इंटरव्यू के उस सेशन में ले गई। ये मैं आपको सच्ची सी प्रैक्टिकली अपनी बात बता रहा हूँ। जयपुर में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, और उस इंटरव्यू में जैसे आदरणीय श्रद्धेय सर ने कहा है, जहांगीर सर ने, मुझे भी कहा गया कि भाई आप किस टॉपिक पे पढ़ा पाएंगे। मैंने कहा सर मेरे ये टॉपिक्स हैं, मैं इस पे बोल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा प्लीज़ गो, और मैं चॉक बोर्ड लेकर के चला, और मैंने बहुत अच्छे से जो आपको आता हो बेस्ट उसको आप तैयार करके रखो, ये मान करके कि आपसे पूछा जाने वाला है। यदि आप केमिस्ट्री के हैं, यदि आप फिजिक्स के हैं, यदि आप मैनेजमेंट के हैं, कोई भी आपका विषय हो सकता है। तो कोई ऐसा विषय हो जिस पे आपकी पकड़ हो, मान लीजिए मोटिवेशन है तो डायग्राम बनाइए, इकोनॉमिक्स है आप डायग्राम बनाइए, आप एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जितनी भी हैं आप डायग्राम बना करके समझाइए, सर दिस इज दिस, और पूरे कॉन्फिडेंस को वहाँ शो करना है। ये मान करके ये सब बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हें फिर इंटरव्यूअर नहीं मानना कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मानिए उनको बच्चे। और वो भाव जिस क्षण आपके अंदर आ जाएगा, आपका लेवल एकदम बूस्टअप हो जाएगा, और आप इतना शानदार पढ़ा करके जाओगे कि वो नतमस्तक हो जाएंगे अंदर ही अंदर कि बच्चे में क्वालिटी है, और वो आपका 100% श्योर एंड शॉर्ट सिलेक्शन करके ही छोड़ेंगे। इसलिए आपका जो टॉपिक तैयार है वो आप तैयार करके जाएं कि मुझसे पूछा जा सकता है। तुरंत खड़े हों और बाकायदा डस्टर चौक लेकर के अच्छे से डायग्रामेटिक वे में उसको समझाएं, बोले समझाएं, अच्छा इंप्रेशन छोड़ के आएंगे आप। मैं कह रहा हूँ आपके 10 नंबर यदि का वो मार्क्स होगा तो 8 नंबर 100% आपको उस प्रेजेंटेशन के मिल के रहेंगे, 8 से लेकर के 9 नंबर तक। थैंक यू अगेन सर। देखो सर ने सारी बातें रख दी है। देखो आज केवल शुरुआत है, इस सीरीज़ में हमारे लगभग 20 से 30 वीडियोज़ आएंगे, और लगभग सारे वीडियोस असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स के होंगे। अगर आज के इस सेशन में किसी को कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट्स कर दें, और मैं जो वीडियो का जो लिंक है उसमें सर के मोबाइल नंबर भी ऐड कर दूंगा। अगर आपको किसी तरह की इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहें, तो मैं तो आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हुई। लिंक में मैं सर के नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप सर से डायरेक्टली कॉल करके भी किसी भी तरह की क्वेरी के बारे में पूछ सकते हो। बिल्कुल, इसके लिए सर हमेशा एग्री हैं। देखो एजुकेशन लाइन ही ऐसी है,
और जैसे हम लोग प्रोफेसर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, हम लोगों का ध्येय ही ये बन जाता है कि हम जितनी ज़्यादा हो सके हम लोग बच्चों की हेल्प कर पाएँ। और वो जितने भी आप लोग जुड़े हुए हो मेरे से, सबको पता है पिछले 2 साल से मैं कितनी आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। सर को एक बार बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, सर हमारे बीच में आए, और आगे ज़रूरत होगी सर अगेन हमारे बीच में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, गुड बाय। कल फिर दूसरे वीडियो की सीरीज़ में नेक्स्ट एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय श्री राधे।